आज हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए गणित में पार्ट 2 में समाकलन के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम हम समाकलन की परिभाषा को देखते हैं कि अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम को समाकलन कहते हैं। शब्दों पर ध्यान देंगे। व्युत्क्रम इनवर्स, प्रक्रम प्रोसेस है। यहां शब्दों पर ध्यान देने की बात है कि व्युत्क्रम से यहां अपोजिट से नहीं है और प्रक्रम का मतलब संक्रिया से नहीं है, ऑपरेशन नहीं है, प्रोसेस है। इस अपेक्षा के साथ हम समाकलन शुरू कर रहे हैं कि आप लोग अवकलन से भलीभांति परिचित हैं। तो हम लोगों को ये मालूम है कि साइन यस का अवकलन cos यस होता है। अब हमको यदि cos यस का समाकलन करना है तो कौन सी प्रक्रिया अपनाना है, या sin यस का ही हमको समाकलन करना है तो क्या करना है। तो पहले हम लोग चिन्ह पर आते हैं। समाकलन योग के लिए एक शब्द होता है सब, जिसका प्रथम अक्षर एस होता है। इसी प्रथम अक्षर एस का बिगड़ा हुआ रूप आप कह सकते हैं एस है। समाकलन का ये चिन्ह है, इसे हम लोग इंटीग्रेशन का चिन्ह पढ़ेंगे। तो यदि हमको यस के सापेक्ष cos यस का समाकलन करना है तो हम इस चिन्ह के साथ शुरुआत करेंगे और पढ़ेंगे इसे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ cos यस dx बराबर हो जाएगा sin यस प्लस सी। ध्यान देंगे, प्रत्येक समाकलन के लास्ट में एक कांस्टेंट सी जोड़ दिया जाएगा। यह अनिवार्य रूप से कांस्टेंट सी जोड़ा जाएगा। इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे कि सी क्यों जोड़ा जाता है। अब यह ध्यान रखते हुए कि आपको सी जोड़ देना है। और हम लोग समाकलन के दो प्रकार, अनिश्चित समाकलन और नंबर 2 निश्चित समाकलन का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग अनिश्चित समाकलन का अध्ययन करते हैं। अनिश्चित समाकलन के अध्ययन से पूर्व हम अनिश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्मों पर चर्चा कर लेते हैं, जिसे हम लोगों को ध्यान रखना होगा। अनिश्चित समाकलन के गुणधर्म। नंबर 1, जिसका ध्यान देना है कि समाकलन करने के बाद हम एक कांस्टेंट प्लस सी कर देंगे। नंबर 2, यदि दो फलन योग के रूप में लिखे हुए हैं, उनका समाकलन करना है हमको, तो उस योग का समाकलन उन दोनों के अलग अलग समाकलनों के
योग के बराबर होगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस f2x dx ऐसा लिखा हुआ है। तो यहां क्या है, दो फलनों के योग का समाकलन है, तो इसकी वैल्यू इन दोनों के अलग अलग समाकलन के योग के बराबर होगा। दोनों के साथ हम dx लिखेंगे। यहां देखिए योग के साथ dx लिखा हुआ है, यहां दोनों को अलग अलग कर देंगे, बीच में धन का चिन्ह लगा देंगे और dx दोनों के साथ लगा देंगे। इसी तरह अगर दो राशियों का अंतर के रूप में समाकलन है, तो इन दोनों के अलग अलग समाकलन के अंतर के बराबर तीसरी बात और चौथी बात यह है कि यदि कोई अचर गुणांक है, जैसे kf1x dx, तो इस गुणांक को हम पहले लिख लेते हैं और आगे इसका हम समाकलन कर लेते हैं। इन चार गुणधर्मों को हम ध्यान में रखते हुए अनिश्चित समाकलन की ओर बढ़ते हैं। अब अनिश्चित समाकलन के प्रकार। अनिश्चित समाकलन के प्रकार में पहला है प्रतिस्थापन समाकलन। दूसरा आंशिक भिन्न में वियोजन द्वारा समाकलन। नंबर 3 खंडशः समाकलन। तो ये तीन विधियां हैं अनिश्चित समाकलन। तो पहले हम प्रतिस्थापन समाकलन के बारे में कुछ उदाहरणों के साथ हम इसे समझते हैं। हम इस बात की अपेक्षा करते हैं कि आपको समाकलन के सूत्र जो आपकी किताब में सूची में दी गई है उसे आपको याद होगा। नहीं याद होगा तो हम जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम बताते हुए उदाहरण को पूरा करते हैं और आगे अपेक्षा करते हैं कि आप जो है सूत्र को याद करेंगे। उस सूत्र को याद करने में हम बहुत आगे मदद नहीं कर सकते हैं, फिर भी थोड़ा हम हिंट करेंगे, ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपको सूत्र याद हो जाए, थोड़ा याद रहे, भूले ना। तो प्रतिस्थापन समाकलन का एक उदाहरण लेते हुए हम sin 2x का यश के सापेक्ष समाकलन। तो अब देखें
साइन 2s का समाकलन करना है और s के सापेक्ष। तो पहला काम हम समाकलन का चिन्ह लगाते हैं। जिसका समाकलन करना है उसको हम लिखते हैं। यस के सापेक्ष समाकलन करना है तो ds लिखेंगे। जिसके सापेक्ष अवकलन करना होता है उसको यहाँ लिखा जाता है। और वह समाकलन तभी संभव होता है जब यहाँ चर राशि और ये दोनों समान हो। तो अब ध्यान देंगे कि हम जानते हैं कि साइन x का समाकलन माइनस cos x होता है। अब हम देखें कि ये मानक रूप है, हमारा सूत्र है कि साइन x का इतना होता है। अब हम अपने सवाल में देखें कि साइन x में जो यस की जगह है वो क्या लिखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ साइन x है और यहाँ यस की जगह 2x लिखा हुआ है। अब इसी का प्रतिस्थापन करना है आपको। तो ध्यान दीजिए, यस की जगह 2x जो लिखा है, इसी 2x को हम मान लेते हैं कि माना 2x बराबर t और यस के सापेक्ष अवकलन करते हैं। यस के सापेक्ष अवकलन करने पर तो दो गुणांक है डी डी एक्स ऑफ एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ टी। अब हम यस का अवकलन जानते हैं क्या होता है, एक डी डी एक्स ऑफ टी। इसको लिख सकते हैं हम 2d dx बराबर dt या dx बराबर 1/2dt। अब आगे ध्यान देंगे कि हमने 2s को t माना और dx बराबर प्राप्त हो रहा है हाफ dt। दोनों बातों को ध्यान रखें कि जहां 2s लिखा है वहां हमने t मान रखा है और अवकलन करने के बाद ds बराबर हाफ dt। तो दोनों को एक साथ हम चेंज कर रहे हैं कि साइन t इंटू हाफ डी टी। अब हाफ गुणांक काम करेगा, आगे आ जाएगा साइन टी डी टी। अब हम सूत्र जानते हैं, जो साइन एक्स का सूत्र होता है उस सूत्र के रूप में आ गया। प्रतिस्थापन का यही लाभ है कि हम अपने सूत्र के मानक रूप में ले आए इसको, पर ऐसा प्रतिस्थापन करें हम ऐसी राशि को यहाँ टी के रूप में मान लें कि हमारे सूत्र के रूप में आ जाए। अब क्या होगा, साइन टी हम जानते हैं माइनस कॉस टी होता है, तो हो गया बराबर माइनस कॉस टी प्लस, अब बताया गया कांस्टेंट सी लास्ट में लगा देना है। अब टी का मान दीजिए, टी किसको माने भाई, टी का मान रखने पर -1/2 cos 2x प्लस सी, ये रहा। आशा करते हैं कि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक उदाहरण लेते हैं। as प्लस बी का पावर 3 का यस के सापेक्ष समाकलन। हल देखें, इंटीग्रेशन का चिन्ह के साथ हमने इसको उतार लिया। अब हमको ये देखना है कि प्रतिस्थापन किसका करें जिससे हमारा सूत्र का फॉर्म में आ जाए। तो हम देख रहे हैं अगर यहां पर इसकी जगह एस प्लस बी की जगह
यक्स होता तो हमारा प्रश्न यक्स घातीय 3 हो जाता, और जब यक्स घातीय 3 हो जाता तो हमारा यक्स पावर n का सूत्र लग जाता। तो हमको यही प्रतिस्थापन करना है, किसको यहाँ t मान लिया जाए, किसकी जगह t को प्रतिस्थापित कर लिया जाए कि हमारे सूत्र के फॉर्म में आ जाए। तो हमको सूत्र जब याद रहेंगे सभी, तो अभ्यास के द्वारा हमको ये पता हो जाएगा धीरे धीरे कि किसका प्रतिस्थापन करना है। तो यहां देखें, माना ax प्लस बी बराबर टी। ध्यान देंगे, इस घात 3 को छोड़ करके हमने ax प्लस बी को टी मान रखा है। अब इसका अगला चरण क्या है, हाँ, यस के सापेक्ष अवकलन करने को। ध्यान दें, यहां अवकलन कर रहे हैं। चलिए भाई, ये अचर गुणांक है, ए हो गया, यस का अवकलन आप जानते हो 1 हो गया। अचर पद का काम कर रहा है, इसके साथ कोई चर गुणांक नहीं है, तो 0 हो गया, बराबर डी डी एक्स ऑफ टी। ये हो गया आपका ए बराबर डी डी एक्स ऑफ टी। इसे आप लिख सकते हो ए डी एक्स बराबर डी टी, या इसको लिख सकते हो डी एक्स बराबर वन अपान ए डी टी। अब जानिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, जिसको टी मान रखा है हमने, ए एस प्लस बी बराबर टी, इसकी जगह टी रखेंगे, घात 3 को छोड़ रखा है 3 लिखेंगे, और डी एस की जगह देखें यहां से लिखेंगे 1 अपान ए डी टी। इसको लिखेंगे हम 1 अपान ए टी पर घात 3 डी टी। अब यहां हमारा सूत्र इंटीग्रेशन ऑफ यस पावर एन डी एक्स बराबर यस पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 प्लस सी। इसी सूत्र से अब क्या हो जाएगा, 1 अपान ए टी पर पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस सी, बराबर हो गया 1 अपान 4 ए टी पर पावर 4 प्लस सी। टी का मान रखने पर, टी का मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा भाई, 1 अपान 4 ए एक्स प्लस बी पर पावर 4 प्लस सी, यह आंसर। अपेक्षा यही है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा है आंशिक भिन्न में वियोजन द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्न को यहां आप समझ लें, ऐसे अंकगणित में समझे कि कोई भिन्न लिखा हुआ है 1/6। 1/6 को हमको ऐसे 2 पार्ट में लिखना है जिसकी वैल्यू 2 भिन्न के जोड़ अथवा अंतर के रूप में लिखी जा सके। प्रोसेस यह है कि हम इसके हर का गुणनखंड कर देते हैं, 2 into 3 लिख सकते हैं, बराबर है ये। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 - 1/3।
अब आप देखेंगे कि ये 1/6 के बराबर ही है। लघुत्तम लेकर हम इसको आगे देखेंगे तो इक्वल है। तो हम इसे कह सकते हैं 1/6 का आंशिक भिन्न हो गया 1/2 माइनस 1/3। इसी तरह किसी व्यंजक का, किसी फलन का जो भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, उसके हर का गुणनखंड करके हम उसे 2 या 2 से अधिक पदों के योग अथवा अंतर के रूप में लिखेंगे, जिसे हम आंशिक भिन्न में परिवर्तन कहेंगे। आंशिक भिन्न में बदलने का एक प्रोसेस है, उसे हम आंशिक भिन्न में बदलने का प्रोसेस अलग से आपको वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। यहाँ एक उदाहरण लेकर के हम आपको एक समाकलन आंशिक भिन्न के रूप में देखेंगे। 1/x² + 5x + 6 dx, इसका समाकलन करना है। तो पहला काम है कि हम इसके हर का गुणनखंड करते हैं। हर का गुणनखंड करेंगे 1/2 + 1/3, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी को हमको आंशिक भिन्न में बदलना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/s + 2 माइनस 1/s + 3, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसे लघुत्तम लेकर के चेक करके हल करेंगे तो यही प्राप्त होगा, मीन्स इसका आंशिक भिन्न योग। अब इसका हम समाकलन करेंगे। यहां देखिए हम समाकलन करने के तरीके हैं, लेकिन अभी यहां समाकलन नहीं कर सकते जो भी सीखे हैं। लेकिन यहां आंशिक भिन्न में बदलने के बाद हम इसका समाकलन कर सकते हैं। अब हमने पढ़ा है कि योग और अंतर के समाकलन उनके अलग अलग समाकलन के बराबर होता है, तो हम इसको अलग कर देते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/s + 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/s + 3 dx। अब इसका समाकलन करेंगे हम लोग। तो 1/s का सूत्र हमारा होता है log mod x, तो यहां हो जाएगा बराबर log mod of s + 2 माइनस log mod of s + 3 + c। यह आंसर होगा। अब आंशिक भिन्न का हम एक वीडियो आपको अलग से देंगे। सभी प्रकार के भिन्नों को हम आंशिक भिन्न में बदलना आपको अगले वीडियो में अलग से सेपरेट उसको बताएंगे। धन्यवाद।